नमस्कार। आज के वीडियो में नवम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक पूर्व में बताए गए ज्योतिष के नियमों के अनुसार ही विश्लेषण करेंगे। जो भी नियम गत दो वीडियो में बताया गया है भाव की शुभता एवं प्रबलता के संबंध में, वो नियम जो हैं वो शाश्वत हैं। वो नियम जो है वो कभी बदलने वाले नहीं। जो नियम पहले से कहा गया है उसी नियम के अनुसार आगे भी बताने जा रहे हैं। यथा कोई भी भाव यदि शुभ राशि और शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस भाव से विचारणीय विषयों में वृद्धि होती है। भाव का अधिपति भाव में ही हो, भाव का अधिपति भाव को देखता हो, भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, ये जो पूर्व में बताए गए नियम को ही यहाँ पर पालन करके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव को इस बोर्ड पर अंकित जो दो कुंडलियां हैं उसको समझेंगे। यथा नवम भाव को आप देखेंगे तो नवम भाव में वृक्ष राशि है 2 नंबर की, इसका अधिपति शुक्र यहीं पर बैठा है और चंद्रमा भी यहीं पर है जो कि वृष राशि में उच्चस्थ होता है। तो नवम भाव जो है वो मुख्य रूप से भाग्य भाव कहा जाता है, धर्म भाव कहा जाता है। तो यदि नवम भाव प्रबल होगा तो ऐसी स्थिति में जातक जो है वो भाग्यशाली होगा। भाग्यशाली का बताया ही था कि अप्रत्याशित अवसर प्राप्त हो जाना, बिना परिश्रम का बहुत कुछ मिल जाना, थोड़े परिश्रम में भी बहुत कुछ मिल जाना, हर जगह ऐसा महसूस होना कि प्रकृति हमारी सहयोग कर रही है, किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको प्रकृति का समर्थन प्राप्त होते रहता है। इस भाव की प्रबलता से जातक धार्मिक विचार का भी होता है, आध्यात्मिक विचार का होता है। इस कारण उसके ऊपर सामाजिक कोई आरोप प्रत्यारोप या कुछ कलंक आदि कभी नहीं लगता। वो बिल्कुल निष्कलंक उसका जीवन होता है और सुखी भी रहता है। ये नवम भाव की प्रबलता का ये लक्षण है। तो अगर यदि यहाँ भी यदि कोई शुभग्रह होता, गुरु होता, इधर बुध होता तो भी ये भाव मध्य जो है वो शुभग्रहों से घिरा भाव को शुभकर्त्री जो कहते हैं तो वही फल होता। यहाँ गुरु यदि देख रहा है तो भी वही फल होता। इस तरह से हर भाव को आप समझेंगे। नौ भाव की प्रबलता से नौ भाव से विचारणीय विषयों की वृद्धि होगी। इसी कुंडली में आप दशम भाव को आगे कुंडली में आप देखें, दशम भावाधिपति चंद्रमा दशम में ही है और बृहस्पति भी उच्च का है। तो दशम भाव यदि प्रबल हो तो दशम भाव की प्रबलता से जातक को सेवा कार्य अथवा नौकरी प्राप्ति के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता। थोड़े से प्रयास में या अचानक ही उसकी अच्छी और मनोनुकूल सेवा कार्य मिल जाता है, नौकरी लग जाती है। यदि भाव प्रबल हैं तो नौकरी जो है वो सम्मानित नौकरी होती है। अधिकारी बन गया, कोई मंत्री बन गया, विशिष्ट पद पर पहुंच गया या ऐसा जॉब करने लगा जिससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। दशम भाव की प्रबलता से इस तरह की बातें होती हैं। दशम भाव यदि प्रबल है तो सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहती है और जातक जो है वो नेता बन जाना, प्रतिनिधित्व करना, एक छोटे या बड़े समाज का, इस तरफ का भी योग दशम भाव के प्रबलता से होती है। तो दशम भाव के इधर शुक्र है, इधर बुध है। शुभकर्त्री योग के प्रभाव से यदि चंद्र और गुरु नहीं हो
तो भी यही फल होगा। दसम भाव का अधिपति चंद्रमा दसम भाव को देख रहा है, उस स्थिति में भी अधिकतम शुभ फल की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि भावों का जो नियम है वो सब जगह एक ही चलता है। एकादश भाव में यहाँ देखिए चंद्रमा प्रबल है, अपनी ही राशि में प्रबल है, तो जातक ये लाभ स्थान है, जातक के जीवन में लाभ की प्रचुरता रहती है, उसका जो आय का जो स्रोत है वो कभी बंद नहीं होता। आय जो है वो उम्र के अनुसार बढ़ती चली जाती है और आय का मार्ग भी बहुत कष्टकारी नहीं होता। ये यदि प्रबल है एकादश भाव तो लाभ संबंधी सहजता रहती है और जातक संपन्न हो जाता है। एकादश भाव और द्वादश भाव यदि प्रबल हो, प्रस्तुत कुंडली में देखिए द्वादश भाव में बुध जो है वो प्रबल है। द्वादश भाव यदि प्रबल हो तो जातक जो है वो खर्चीला होता है, उदार भी होता है, और यदि शुभग्रह के साथ प्रबल है तो शुभ कार्यों में खर्च करता है और खर्च करके स्वास्थ्य ज्ञान सब कुछ प्राप्त करता है और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो भावों की शुभता से, भावों की प्रबलता से भाव संबंधी विचारणीय विषयों में वृद्धि होती है। इस बात को हमने इस 3 वीडियो के माध्यम से आपको बताया। आप इसको देखें, अनुसंधान करें, मनन करें और आगे का वीडियो की प्रतीक्षा करें। आगे के वीडियो में हम भावों की अशुभता से क्या असर पड़ता है ये बात बताएंगे।